पेट 2023 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जो पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर हैं, ये पेपर हम आपको दे रहे हैं। इसी आधार पे अपना तैयारी करिए। देखिए, एक नज़र ज़रूर डाल लीजिए पिछली भर्ती परीक्षाओं पर, ठीक, कैसे प्रश्न आए थे। चलिए शुरू करेंगे। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फायान और वेंगसांग। ठीक, तो सभी साम्राज्य का काल और प्रसिद्ध शासकों का काल जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हमने आज से पहले भी आपको जो पेपर दिया था उसमें कालानुक्रम सेट करने को आया था। देखिए, इसमें आपको पहले कौन आए? फायान आए, 2 नंबर पे है। फिर है वेंगसांग, फिर लास्ट में कौन आए? सर टॉमस रो आए थे। ठीक, सी नंबर ऑप्शन सही है आपका। फेमस शासकों के भारत आने वाले जो विदेशी हैं उनके समय काल याद कर लीजिए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, 1557। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लाल डलहौजी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। नेक्स्ट है मौर्यकालीन विवरण वाली इंडिका के लेखक पूछा गया। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे, ए नंबर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया? वो आया था 1928 में। किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो हुआ था बी नंबर, लाहौर में। नेक्स्ट है कि आपको सही मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, और है गदर पार्टी लाला हरदयाल। मित्रमेला कौन है? मित्रमेला है एनी बेसेंट। होम रूल है आपका होम रूल लीग है एनी बेसेंट, और मित्रमेला है आपका वीडी सावरकर। ठीक, वीडी सावरकर है मित्रमेला। तो 2 नंबर ऑप्शन में आपका ये आंसर सही है ये। ठीक है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? किसने किया? सी जिन्ना ने विरोध किया था खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध। ठीक, क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? संगठन का नाम बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में प्रथम बार की गई थी चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पर। और प्रश्न देखिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? यह है दिल्ली राजहरा, ए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका दर्रे दिए हुए हैं, और कौन सा सही बताना है सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए, बापा लापची सिपली दर्रा उत्तर प्रदेश में, ये सही नहीं है। और थाला नीति पास लिपुलेख है, ये हिमाचल प्रदेश, ये सही नहीं है। ठीक, बाकी नाथुला जिला सिक्किम में है, जो जिला है जम्मू में। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक, ये आपका सी नंबर। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सेवा क्षेत्र प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र याद होने चाहिए। सेवा क्षेत्र किसका है? सर्विस सेक्टर है आपका तृतीय। जो सारी नौकरियां हैं सेवा में आती हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। आर्थिक सुधार 1991 के दौरान कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? हमने बताया दंड प्रतिक्रिया। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची पिछली जितनी रही हैं पेट के एग्जाम उसमें से पूछे गए हैं। तो कौन सी सूची का विषय, कौन सा विषय किस सूची में है, थोड़ा उसको जरूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन को निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों को निर्देशित करने वाला है अनुच्छेद आपका 40 है।
त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का विचार किसने रखा? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। प्रतिरोध में की एसआई इकाई क्या है? सबकी इकाई देख लीजिएगा, ओम है प्रतिरोध की एसआई इकाई। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए नंबर, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक, कर्कटजनक रसायन में होता है, क्या होता है? कैंसर। ठीक, कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो त्वचा की ऊपरी सतह जो दिखती है इसको कहते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म जिसको कहते हैं आप। कुछ प्रश्न देखेंगे गणित के, क्या आए थे देखिए। प्रश्न देखिए, इसमें x का मान बताना था। ठीक, इनको लगा लीजिएगा आप, एक उत्तर आएगा इसमें। ठीक, सॉल्व करके नहीं दे रहे हैं हम, केवल आंसर बता रहे हैं। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो ये होगा आपका ए नंबर ऑप्शन 300। और 36.1 अंडर रूट है आपका 1/102.4, इसको आज सॉल्व करेंगे, सी नंबर आएगा ऑप्शन आपका। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक घट जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत बताना था, क्या होगा? 10.8 आएगा ये। ठीक, ये सब प्रश्न आप लगा लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, हम डिटेल स्टडी नहीं दे रहे हैं आपको। है 13 परिणामों का औसत है, अनुपात है, प्रतिशत है, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं पेट में आपकी। ठीक, तो औसत का देख लीजिएगा और बचिए, सरलीकरण से एक प्रश्न आएगा। 13 का परिणाम औसत है 68, पहले 7 का है 63, तो आखिरी 7 का 70 है, 7वें का परिणाम कितना होगा? यह है आपका 47। ठीक, तीक्ष्ण का विलोम क्या है? कुंठ। तीक्ष्ण का क्या है? यह आपका कुंठित। गजवदन का पर्यायवाची बताना है, गणपति बोलते हैं, गणपति बप्पा को बोलते हैं गजवदन। कांटों से भरा हुआ को क्या कहते हैं? कंटकाकीर्ण। मार्ग कैसा था? कंटकाकीर्ण। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित निर्णय करना सरल आया था। बहिष्कार कैसे लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी आएगी हिंदी में, एक मुहावरा आएगा, एक पर्यायवाची, एक विलोम, इस तरह से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इंग्लिश के अंतर्गत आपको एक पैसेज मिलेगा अनिवार्य रूप से, एक सिनोनिम मिलेगा, एक एंटोनिम मिलेगा। ठीक, 1 वर्ड भी पूछ सकते हैं, तो पैसेज देख लीजिएगा आप इसमें। ठीक है, टिक कर देते हैं, इसमें टिक ही है, आपके पैसेज पढ़ना है, उनके उत्तर देना है। सिनोनिम पूछा गया था प्राइड का, प्राइड माने गर्व होता है, गर्व का क्या कहते हैं? सम्मान, मान सम्मान, डिग्निटी होता है, मर्यादा। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा प्राइड का। और क्या है अगला आपको देखिए, एंटोनिम पूछेगा कीन माने उत्सुक, उत्सुक का क्या मतलब है? बिल्कुल डल, नीरस, कोई रस ना हो, जिसमें डल बोलते हैं, 1 नंबर ऑप्शन। अगला है आपका प्रश्न दिया हुआ है रीजनिंग से। रीजनिंग क्या है? कुत्ता से रेबीज होता है, मच्छर से क्या होता है? सी होता है। और शुद्ध का चयन की जो बाकी समूह से मेल नहीं खाता है, शूरवीर जो है ये बाकी समूह से अलग है। कूट में देखिए कंप्यूट्रॉन को लिखा हुआ है इस तरह से, और एडवेंचर्स को कैसे लिखेंगे हम? बी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, एक रिलेशन वाला आना है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? वो है उसकी बहन, रिलेशन वाला आएगा क्वेश्चन। अगला है 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? वो होगा आपका रविवार। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताना जिसमें सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना किसने दे दिया है? राजस्थान में सभी को स्वास्थ्य जीवन बीमा मिल चुका हुआ है। ठीक, आरबीआई ने जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंधित किया है? अब देखिए 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो नमस्ते योग शुरू किया गया था, किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक, कोरोना जागरूकता भी आयुष मंत्रालय द्वारा प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो नमस्ते योग की शुरुआत हुई है आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन था? मरियप्पन थंगवेलु। ठीक, ये ध्वजवाहक थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आए थे। आप करंट अफेयर के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है पेट 2023 में, उस आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे। आप जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर,
उसको हमारे चैनल पे ज़रूर देखिए। पेट में 101% हम बता रहे हैं मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि बराबर क्लासेस चल रही हैं तो क्वेश्चन आएंगे उसी से लगभग, ठीक। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि ब्याज की दर क्या है ये बताना है, तो है 7.6%, ठीक। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा हुआ है, ठीक। विद्या बालन के नाम पर एक अपनी रेंज का नाम रखा हुआ है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के श्रेणी में सबसे ऊपर है? जापान का पासपोर्ट, ठीक। करंट अफेयर के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 10 से 5 के बीच मिल सकते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर को बिल्कुल आप सीरियसली पढ़िए। 2023 पेट की बात कर रहे हैं, 2021 वाला सेट है तो इसमें 21 की करंट अफेयर दी हुई है। 21 का उपचुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीएमके ने जीता। एक विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे था? वह था आइसलैंड। सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है, कहाँ की है? ये तेलंगाना में हुई है। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को थंडर ड्रैगन कहते हैं भूटान को। रियाद कहाँ की? सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। विश्व खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित कहाँ हैं? खजुराहो के मंदिर हैं छतरपुर मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव कहाँ? उड़ीसा का है। डी नंबर है। कौन सी है हरितगृह गैस नहीं है? आप देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसें नाइट्रोजन नहीं है। कौन कौन सी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। हिंदी का पैसेज आएगा, इंग्लिश का पैसेज आएगा। पैसेज हम बता रहे हैं, गद्यांश जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। स्पृहणीय शब्द का क्या अर्थ है? स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? क्या मुख्य रूप से किस बताया है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? आप पैसेज इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें महात्मा गांधी के विषय में बताया गया है, उनके आंदोलन के विषय में। गद्यांश के अंतर्गत देखिए क्या है, कह लेखा था ये गद्यांश लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ऑप्शन नंबर बी। धर्मनिरपेक्षता से संबंध क्या है? सभी धर्मों का आदर करना, यह है धर्मनिरपेक्षता। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? क्योंकि इसमें सभी लोग तरह के लोग, वर्ग, जाति और समूह के लोग ने भाग लिया था, ठीक। 2 पैसे जाएंगे आपकी परीक्षा में पेट 2023 में। इसमें देखिए एक और है, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने इसे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की है थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी तथा प्रत्यक्ष यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी की कृति रूप ही तो सृष्टि है। इस तरह से पूरा नहीं पढ़ेंगे हमने, अब को देख लीजिएगा पैसेज को। इसमें पैसेज से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। मानव का क्या है आपका? मानव का सृष्टि का लघु रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, जो मन में चलेगा वही सृष्टि में चलेगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? साहित्य शास्त्रियों में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। क्यों कहा गया यंत्रवत? क्योंकि ये देखिए अवयव यूरोपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर की यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगला है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण कौन सी चुनौती थी? वो है आपकी अंग प्रत्यारोपण शरीर का सामान्य बनाना, ठीक है। और देखिए निरामय का पर्यायवाची पूछा गया है। निरामय का क्या हो जाएगा? स्वस्थ, ठीक। निरामय का हो जाएगा पर्यायवाची स्वस्थ।
विद्यार्थियों 15 पोस्ट प्रश्न आपको मिलेंगे डीआई के, ठीक, तो इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। डीआई गद्यांश इनको भी देखते रहिए आप, ठीक। 15 क्वेश्चन है ना इसमें। चलिए अगला क्या हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। अब सीमेंट का उत्पादन है मिलियन टन में, तो इसको देख करके फिगर को आपके उत्तर देने हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर पर किस वर्ष घटा, 15-16 में घटा, ठीक। उत्पादन ने पिछले वर्ष की तुलना में कितनी अधिकतम वृद्धि, 13.14, ठीक। और है आपका प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन कितना था, औसत उत्पादन 48 मीट्रिक टन था, ठीक। डीआई लिख करते रहिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट है सीमेंट का उत्पादन दर्ज हुआ 21 वर्ष 13-14-15 में, और है 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि दर की पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी, 31.8%, ठीक। अगला है 14-15 में से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हुई 33.3% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है आपका एक्स के आयात की वृद्धि दर का औसत कितना था, 260 था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं आपके। विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात वाई के आयात से अधिक था, तो यह 2 है आपका, ठीक। डीआई के क्वेश्चन हैं, इनको इस तरह से अपना प्रैक्टिस करते रहिए। डीआई के अंतर्गत देखिए और क्वेश्चन है क्या है, इसमें आपके 4 व्यक्तियों ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें सोमवार को कौन कितनी कर रहा है, मंगलवार को सब डेटा दिया रहेगा। इस तरह से आपको बताना रहेगा मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, 7.9। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आपको निकालना पड़ेगा एक एक। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत थी, 44.44% थी। नेक्स्ट है BCD द्वारा क्रमशः सोम, मंगल और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या था, तो क्या दिया हुआ है, ठीक है। औसत है, प्रतिशत है, आप ये पूछे जाएंगे। औसत, प्रतिशत, अनुपात, आंकड़ों के आधार पर यही 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन, ये जो दिया हुआ है आपका चार्ट, तो गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष गिरावट आई, किस फसल ने 13 से 17 के मध्य उत्पादन के मध्य वृद्धि दर्ज की, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको प्रश्न बताया। डीआई की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। डीआई के अंतर्गत हमने आपको बताया कि जो आंकड़ा डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं उनको देखिए, साथ में हिंदी इंग्लिश के गद्यांश और पैसे जरूर करिए। बाकी जुड़े रहिए चैनल से, मिलेंगी आपको सब जानकारी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।